शांति। ओम शांति। बाबा बाबा ओम शांति। आज 9 नवंबर 2022 की मुरली है। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, बाबा की गति सदगति करने की मत व राय सबसे न्यारी है, इसलिए गाते हैं तेरी गतमत तुम ही जानो। वह स्वयं अपनी मत देते हैं। प्रश्न है, आज बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं कि ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाने के अधिकारी कौन और उनका स्वभाव कैसा होगा। उत्तर बाबा बतलाते हैं कि जो बाबा समान मीठे और प्यारे हैं, जो कभी मतभेद में नहीं आते, वही ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाने के अधिकारी हैं। बीके का स्वभाव बहुत मीठा होना चाहिए, अंदर जरा भी कड़वापन अथवा देह अभिमान न हो। गीत है, ओम नमः शिवाय। ओम शांति। सब सेंटर्स के नूरे रत्नों को बेहद के बाबा समझा रहे हैं। सेंटर्स वाले समझेंगे और सुन सकेंगे कि बाबा क्या समझाते हैं। देखो, इस दुनिया में हर एक को एक के लिए नफरत है। किसी एक के लिए तो जरूर ही नफरत है। गोरों को कालों के लिए नफरत है। समझते हैं यह हमारे गांव से निकल जाएं, इतनी नफरत आती। इतने धर्म वाले हैं, सब एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते हैं। यह है ही रावण का राज्य। उनका अब अंत है। मनुष्य तो जानते नहीं, पुकारते रहते हैं कि हे पतित पावन, दुख हरता सुख करता, हे मुक्ति दाता आइए। दुख तो सबको है ही। बुद्धि भी कहती है कि इनको स्वर्ग तो नहीं कहेंगे। स्वर्ग ही सबको याद आता है तो जरूर अभी नरक है। नई दुनिया थी जरूर, फिर वह शांति के बाद सुख की दुनिया आएगी जरूर। वहां इस दुख धाम का नाम निशान नहीं होगा। अभी फिर सुख शांति का नाम निशान नहीं है। अभी सुख शांति का नाम निशान नहीं है। जब स्वर्ग आएगा तो दुख का नाम निशान नहीं होगा। 5000 वर्ष पहले सुख धाम था, बाकी सब आत्माएं शांति धाम में रहती थीं। यह भी तुम अब समझते हो, जबकि तुमको परम पिता परमात्मा ने समझाया है। कहते भी हैं, शल तुमको ईश्वर समझ देवे। ऐसे नहीं कहेंगे कि ब्रह्मा विष्णु शंकर अच्छी मत दें। ईश्वर का नाम ही लेते हैं तो जरूर है कोई। इस समय ईश्वर ने ही मत दी होगी और साकार में ही आकर दी होगी। लिखा हुआ है श्रीमद् भगवानुवाच। सिर्फ नाम कृष्ण का डाल दिया है, वास्तव में है निराकार भगवान की मत। तो जरूर नई दुनिया स्थापन हुई होगी। भगवान ने तो सारी दुनिया में फेरा नहीं लगाया होगा। न सारी दुनिया आ सकती है, न भगवान सबके पास जा सकते हैं, न सब परमात्मा के सम्मुख हो सकते हैं। कितने ढेर मनुष्य हैं। कोई बड़ा आदमी आता है, उनको भी कोई सब थोड़े ही देख सकेंगे। इतनी सब मनुष्य आत्माओं को बाबा आकर गति व सदगति देते हैं। शांति धाम और सुख धाम अलग अलग हैं। सुख धाम में अशांति नहीं होती, दुख धाम में फिर शांति नहीं होती। यह सब बातें बाबा समझाते हैं, जो कोई शास्त्र में नहीं होगी। भगवान को कहा जाता है ज्ञानवान,
वह सब कुछ जानते हैं। उनकी गति व सद्गति की मत सबसे न्यारी है। गाते भी हैं, प्रभु तुम्हारी गतमत तुम ही जानो, जब तुम बताओ तब ही जाने ना। तो जरूर उनको आना पड़े, नहीं तो सद्गति कैसे दें। सर्व का सद्गति दाता और सर्व के पिता वही हैं। सब आपस में भाई भाई हैं, न कि बाबा ही बाबा है। सब के सब पिता ही पिता नहीं है, भाई भाई सब है। यह समझ की बात है, परंतु आसुरी मत ने जो सुनाया वह मान लिया। सब आसुरी मत के अधीन है। तुम्हारे पास अब कितनी रोशनी है। यह लक्ष्मी नारायण जो इतनी ऊंच सद्गति को पाए हुए हैं, उन्हों में भी यह ज्ञान नहीं रहती। त्रिकालदर्शी बाबा हैं, उन द्वारा यह राज्य पाया है। बाबा किन्हों को आकर त्रिकालदर्शी बनाते हैं? जरूर बच्चों को ही बनाएंगे ना। सगे बच्चों को सिखलाएंगे, फिर उन द्वारा और सीखेंगे। बाबा का बच्चा ब्रह्मा, ब्रह्मा के बच्चे तुम ब्राह्मण। विष्णु व शंकर के बच्चे नहीं कहा जाता। गायन है प्रजापिता ब्रह्मा, तो यह ब्रह्मा भी पिता, शिव भी पिता, दोनों पिता ठहरे। जरूर ब्रह्मा द्वारा ही सृष्टि रचेंगे। गायन भी है ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों की स्थापना। अनेक धर्म मनुष्यों के हैं, तो एक धर्म भी मनुष्यों का था। मनुष्यों की बात है, जानवरों की तो हो न सके। बाबा ने समझाया है, पहले प्रश्न पूछो कि पतित पावन कौन, परम पिता परमात्मा या गंगा जल? एक फैसला करो, फिर इतने मेले आदि पर जो भटकते हो उनसे छूट जाएंगे। कहते हैं पतित पावन, तो बुद्धि ऊपर जाती है। पतित पावन गंगा कहने से फिर बुद्धि पानी की तरफ चली जाती है। ज्ञान अमृत नाम सुना है, तो गंगा जल को अमृत समझते हैं। तो सबसे मुख्य प्रश्न यह है। बाबा युक्तियां बहुत बताते हैं, परंतु किसी को याद भी पड़े। बच्चे लिखते हैं बहुत प्रभावित हुआ, परंतु बुद्धि में बैठा कुछ भी नहीं। सिर्फ इतना समझते हैं कि ब्रह्मा कुमारियां अच्छा रास्ता बताती हैं। घर गए, खत्म। इसलिए प्रदर्शनी में जब आते हैं तो एक एक बात पर अच्छी तरह समझाकर लिखवाना चाहिए। सैकड़ों आते हैं, कोई की बुद्धि में एक बात भी नहीं ठहरती। बाबा के पास ऐसा समाचार नहीं आता कि इन मुख्य बातों पर भाषण किया। यह विद्यालय है। शिक्षक पूछता है तो छात्र को जवाब देना पड़ता है। तुम शिक्षक होकर पूछेंगे तो जवाब देंगे। बच्चे बहुत खुश होते हैं। तुम बच्चे उतरती कला और चढ़ती कला पर भी समझाते हो। कोई मुक्ति में गए, कोई जीवन मुक्ति में गए, सबका भला हो गया, सबकी चढ़ती कला हो गई। अब फिर उन सतो प्रधान सतयुग वालों को तमो प्रधान में नीचे जरूर आना। तो यह भी दिखाना पड़े कि द्वापर से उतरती कला होती है। चढ़ती कला उतरती कला का भी स्लाइड है, मतलब एक के पीछे एक दोनों लगा हुआ है। एक आएगा तो दूसरा जाएगा, परंतु बच्चे समझाते नहीं। हर एक बात पूछना चाहिए। यह पढ़ाई है, शिक्षक होकर बैठना चाहिए। बाकी भाषण किया, मंच पर भी कुछ कुछ बोला, यह तो साधारण बातें हैं। यहाँ तो हर एक बात पूछनी है। सर्व का सद्गति दाता पतित पावन बाबा एक है, वह सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी तो नहीं है। अगर सर्वव्यापी है तो फिर बाबा कैसे ठहरे, पिता कैसे ठहरे? बताओ। पतित पावन ज्ञान का सागर गीता का भगवान है या श्री कृष्ण? भगवान किसको कहेंगे? जरूर निराकार को कहेंगे।
इस हिसाब से गीता खंडन हो गई। गीता माई बाप खंडन तो सब शास्त्र खंडन हो गए, सब शास्त्र खंडन हो गए। तुम सिद्ध कर बताओ कि सारी दुनिया झूठी है, सब पत्थर बुद्धि है। पारस बुद्धि होते ही है सतयुग में। पत्थर बुद्धि है तब तो बाबा आकर पारस बुद्धि बनाते हैं। जो पारस बुद्धि थे वहीं आकर पारस बुद्धि बने हैं, जबकि सृष्टि का भी अंत है। बीच के समय में हम कह नहीं सकते कि तुच्छ बुद्धि व तमो प्रधान, बाद में सब तमो प्रधान बनते हैं। क्रिश्चियन धर्म आया तो ऐसे नहीं कहेंगे कि तमोगुणी थे, नहीं, उनको भी सतो रजो तमो से गुजरना है। इस समय सारा झाड़ जड़ जड़ी भूत, सारा पौधा, सारा जो पेड़ है वो जड़ जड़ी भूत हो गया है, बिल्कुल जर्जर स्थिति में आ गया है। इनका विनाश होना है, इस पर अच्छी रीति भाषण करना है। ऐसे नहीं जो आया सो बोल दिया। बड़े अक्षरों में या पहेली लगा दो, जो सब पढ़ें कि गीता का भगवान पुनर्जन्म रहित ज्ञान सागर परम पिता परमात्मा या श्री कृष्ण भगवान ने ही गीता रची और पतितों को पावन बनाया। याद भी उनको करते हैं। अब कृष्ण की आत्मा भी पावन बन रही है, इस बात को उठाते नहीं हैं। 5 विकारों के डायलॉग बहुत करते हैं। विहंग मार्ग की सेवा करनी चाहिए, मतलब हवाई मार्ग, मतलब एकदम ऊपर स्तर की सेवा करनी चाहिए। अपने को अक्लमंद बहुत समझते हैं, परंतु ख्याल करना चाहिए कि अक्लमंद कैसे हो सकते हैं, अभी तो कच्चे हैं। हर एक व्यापारी, हर एक धर्म वालों को तुम्हें अलग अलग निमंत्रण देना है। रामकृष्ण वालों का बड़ा मठ है, हरिजन की भी एसोसिएशन है, संगठन है, उनके जो मुख्य हैं सबको निमंत्रण देकर बुलाना चाहिए। ऐसे काम करने वाले कोई हो जो इसमें लगे रहें। आपस में राय करनी चाहिए। बाबा श्रीमत देते हैं, मुख्य प्रोब की बात उठानी है। तुम माताओं को अच्छी तरह ललकार करनी चाहिए, कमजोर नहीं बनना चाहिए। लेकिन कई ब्राह्मणों को भी आपस में नहीं बनती है। मतभेद के कारण आपस में बात भी नहीं करते हैं। देह अभिमान बहुत है। राम राज्य में जाने के लिए तो लायक बनना पड़े ना। यह है ईश्वरीय राज्य, इसमें आसुरी स्वभाव वाले रह न सके। उनको ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाने का भी हक नहीं है। किनका? जो ईश्वरीय राज्य में भी आसुरी स्वभाव जिनका रह जाए, इसीलिए वो जाएंगे ही नहीं। बाबा कितने मीठे प्यारे हैं, तो बाबा समान बनना चाहिए। कोई बच्चे कितने कड़वे बन पड़ते हैं। बाबा कहते हैं यह तो जंगली कांटे हैं, तो एक एक बात पर अच्छी तरह पूछ कर फिर लिखाना चाहिए। पतित पावन परम पिता परमात्मा है या गंगा? सर्व का सद्गति दाता परम पिता परमात्मा या पानी की गंगा? ऐसे चित्र बनाने चाहिए। प्रोजेक्टर में भी पहेलियां आ सकती हैं। अब जांच करो कि गीता का भगवान कौन? बाबा तो निर्देश देते हैं, पहली मूल बात सिद्ध करो। अल्फ को जाना तो सब कुछ जान जाएंगे। बीज को जानने से पौधे को जान जाएंगे। तुम बच्चों को बहुत मेहनत करनी है। सिर्फ कहते हैं ब्रह्मा कुमार कुमारी बहुत अच्छी सेवा कर रही है। मनुष्यों को लाभ लेना चाहिए, आता एक भी नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी बाबा को, ब्रह्मा बाबा को, शिव बाबा को याद प्यार और प्रणाम।
धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद। धारणा है आपस में राय कर विहंग मार्ग की सेवा करनी है, कभी मतभेद में नहीं जाना है। हमेशा ऊपर ऊपर उड़ते हुए सेवा करनी है। शिक्षक बन सभी को अल्फ की पहचान देनी है, सर्वोच्च शक्ति की। चढ़ती कला और उतरती कला का राज समझाना है। ज्ञान की पहेलियां पूछकर सत्यता को सिद्ध करना है। और आज बाबा वरदान दे रहे हैं। बाबा कहते हैं, दाता बन खुशियों का खजाना बांटने वाले सर्व की दुआओं के पात्र भव। दाता बन खुशियों का खजाना बांटने वाले सर्व की दुआओं के पात्र भव। वर्तमान समय सभी को अविनाशी खुशी की आवश्यकता है। सब खुशी के भिखारी हैं। आप दाता के बच्चे हो ना, तो दाता के बच्चों का काम है देना। जो भी संबंध संपर्क में आए उसे खुशी देते जाओ, कोई खाली न जाए, इतना भरपूर रहो। हर समय देखो कि दाता बनकर कुछ दे रहा हूँ या सिर्फ अपने में ही खुश हूँ। जितना दूसरों को देंगे उतना सबकी दुआओं के पात्र बनेंगे और यह दुआएं सहज पुरुषार्थी बना देंगी। स्लोगन है, संगम की प्राप्तियों को याद रखो तो दुख व परेशानी की बातें याद नहीं आएंगी। आगे है मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, मम्मा के मीठे मीठे बातें। मम्मा कहती हैं, ओम रटो मतलब ओम जपो। जिस समय हम ओम शब्द कहते हैं तो ओम कहने का मतलब यह नहीं कि ओम शब्द का उच्चारण करना है। सिर्फ ओम कहने से कोई जीवन में फायदा नहीं होगा, परंतु ओम के अर्थ स्वरूप में स्थित होना, उस ओम के अर्थ को जानने से मनुष्य को वो शांति प्राप्त होती है। अब मनुष्य चाहते तो अवश्य है कि हमें शांति प्राप्त हो। उस शांति स्थापन के लिए बहुत सम्मेलन करते हैं, परंतु परिणाम ऐसे ही दिखाई दे रही हैं कि और ही अशांति दुख का कारण बनता रहता है। क्योंकि मुख्य कारण है कि मनुष्य आत्मा ने जब तक 5 विकारों को नष्ट नहीं किया है तब तक दुनिया पर शांति कदाचित हो नहीं सकती। तो पहले हर एक मनुष्य को अपने 5 विकारों को वश में करना है और अपनी आत्मा की डोर परमात्मा के साथ जोड़नी है, तब ही शांति स्थापन होगी। तो मनुष्य अपने आप से पूछे, मैंने अपने 5 विकारों को नष्ट किया है, उन्हों को जीतने का प्रयत्न किया है। अगर कोई पूछे तो हम अपने 5 विकारों को वश कैसे करें, तो उन्हों को यह तरीका बताया जाता है कि पहले उन्हों को ज्ञान और योग का वास धूप लगाओ और साथ में परमपिता परमात्मा के महावाक्य हैं कि मेरे साथ बुद्धि योग लगाए, मेरे बल को लेकर मुझ सर्वशक्तिवान प्रभु को याद करने से विकार हटते रहेंगे। अब इतनी चाहिए साधना जो खुद परमात्मा आकर हमें सिखाते हैं। आगे मम्मा कहती हैं, तुम्हारी गतमत तुम ही जानो। अब यह महिमा किसकी है? क्योंकि परमात्मा की सद्गति करने की जो मत है वो तो परमात्मा ही जानते हैं, तो मनुष्य नहीं जान सकता। मनुष्य की सिर्फ यह इच्छा रहती है कि हमको सदा के लिए सुख चाहिए, मगर वो सुख कैसे मिले? जब तक मनुष्य अपने 5 विकारों को भस्म कर कर्म अकर्म नहीं बनाए तब तक वो सुख मिल नहीं सकता। क्योंकि कर्म अकर्म विकर्म की गति बहुत गहन है।
जिसको सिवाय परमात्मा के और कोई मनुष्य आत्मा उसकी गति को नहीं जान सकता। अब जब तक परमात्मा ने वो गति नहीं सुनाई है तब तक मनुष्यों को जीवन मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए मनुष्य कहते हैं तेरी गतिमत तुम ही जानो। इसकी सद्गति करने की मत वो उस परमात्मा के पास है। कैसे कर्मों को अकर्म बनाना है यह शिक्षा देना परमात्मा का काम है, बाकी मनुष्यों को तो यह ज्ञान नहीं, जिस कारण वो उल्टा कार्य करते रहते हैं। अब मनुष्य का पहला फर्ज है अपने कर्मों को सुधारना, तभी मनुष्य जीवन का पूरा लाभ उठा सकेंगे।